हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को दोबारा एक मौका दिया गया है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का, चूंकि आप सभी का सत्र लेट हो गया था और इसकी वजह से आप सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे। खासकर डीएलएड सत्र 2024-26 के अभ्यर्थी, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म भर भी दिए थे, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया था, वो भर भी दिए थे फॉर्म, लेकिन किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया या फॉरवर्ड नहीं हो पाया या प्रिंट आउट नहीं निकल पाया या आधा अधूरा फॉर्म अटक गया। ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी। अब दोस्तों यहां पर संशय बना हुआ था कि किसको फॉर्म नया भरना है और किसको वही पुराना फॉर्म जो आधा अधूरा भरा गया था उसी को ही फाइल आगे प्रोसीड करना है। अब दोस्तों यहां पर जानकारी निकल के आ रही है, वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन। अब ये जब आया है तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए फिर से कि क्या सभी को नए सिरे से फॉर्म भरना होगा या फिर जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था कोई गलती थी या फिर फॉर्म आधा अधूरा रहा था उसी को ही आगे बढ़ाना है। ये चीज यहां पर क्लियर करने वाला हूं और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ आ चुका है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और यहां पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, सेशन लेट होने के कारण आवेदन ना कर पाने वाले छात्रों को मिलेगी राहत। और किसका सेशन लेट हुआ था? यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 का सेशन लेट हुआ था। पूरे 3 महीने एडमिशन प्रक्रिया लेट हो गई थी और यह एडमिशन प्रक्रिया जो है वो फरवरी 2025 में समाप्त हुई थी और 15 जनवरी 2025 जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, जो कि ऑलरेडी कई बार बढ़ाई जा चुकी थी और इसके चलते दोबारा फिर नहीं बढ़ाई गई और ऐसे में आप सभी लोग छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब दोस्तों यहां पर जो भी डाउट्स निकल के आ रहे हैं वो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि डीएलएड में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। काफी सारे सवाल आए कि सर मैं यूपी से डीएलएड कर रहा हूं और कितने स्कॉलरशिप आती है बैंक में, ठीक है, वो आप लोगों को जानना है तो मैं प्रूफ के साथ यहां पर आपको दिखाने वाला हूं और वो भी अपना ही दिखाने वाला हूं। मैंने भी डीएलएड किया है यूपी से ही और यूपी का ही मैं निवासी हूं। अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं भर सकते क्योंकि अब जो है इस सत्र में 2024-26 में अदर स्टेट को भी अलाउ किया गया था एडमिशन के लिए, तो बिहार वगैरह के ही बच्चे डीएलएड कर रहे हैं यहां से यूपी से, लेकिन वो लोग नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो जो मुझे डीएलएड में छात्रवृत्ति मिली थी वो अपना ही डीएलएड का छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेटस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो कि कितनी स्कॉलरशिप आती है दोस्तों, और अच्छी खासी रकम आती है जिससे काफी राहत मिल जाती है बच्चों को। तो पूरी जानकारी वेबसाइट पे ले जाकर देने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन मेरे दोस्त जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड सत्र 2024-26 के हैं उनको यह भी पता होगा कि आप सभी की परीक्षा लगी हुई है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है, 27 अक्टूबर से आपकी परीक्षा है और लगातार आपकी परीक्षा चलेगी 29 तारीख को। एक दिन में 3 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा पर भी फोकस कर रहे होंगे क्योंकि 8 सब्जेक्ट का पेपर सिर्फ 3 दिन में कराया जाएगा। लिखने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें। सिर्फ प्रीवियस इस पे डिपेंड मत रहे दोस्तों, आप थ्योरी भी पढ़ें क्योंकि थ्योरी जब पढ़ोगे तभी आप लिखित जो प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले उनको आप अपने शब्दों से जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। और अगर आप छपा छपाया सीरीज से आंसर करके आओगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न में 1 नंबर ही एग्जामिनर देता है, तो इसका ख्याल रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप में फंस जाएंगे क्योंकि 27 से स्कॉलरशिप भी भरा जाएगा। तो मेरे दोस्त स्कॉलरशिप तो भर ही सकते हो आप अपने किसी भाई बहन से या किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई का जो 15 दिन आप बचा हुआ है ये बर्बाद मत करो। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, एक भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि शायद गणित मेरा वीक है, बैक लग सकता है, या विज्ञान मेरा बैक लग सकता है, या बाल विकास में बैक लग सकता है, या संस्कृत में अगर आपको डाउट है कि मेरा बैक लग सकता है, या उर्दू में अगर आपको डाउट है कि शायद बैक लग सकता है, तो बिल्कुल 1% भी रिस्क मत लेना भैया। हमारे द्वारा डीएलएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स तैयार किया गया है। ये 8 के 8 बहुत सारे बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है तो अब उनके पास नोट्स कहां से मिलेगा कि हम नोट्स पढ़ ले। वो सीरीज ही पढ़ रहे हैं, उनको लगता है अब यही आखिरी रास्ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे द्वारा कंप्लीट सिलेबस का निचोड़ लास्ट डेज रिवीजन नोट्स तैयार किया गया है, यानी अंतिम दिनों में पढ़ने वाली चीजें यहां पर डाली गई हैं और शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ तैयार किया गया है। इसमें नोट्स के साथ साथ में आपको 10 साल का डिटेल सॉल्यूशन के साथ पेपर मिलेगा और उसको अगर आप पढ़ लोगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ तो बहुत ज्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा। और एक भी सब्जेक्ट में गारंटी के साथ कहता हूं जो इस नोट्स को पढ़ के जाएगा, एक भी सब्जेक्ट में 20 से कम नंबर, जो 25 नंबर का पेपर है उसमें 20 से कम नहीं आने वाला है और जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 40 से कम नहीं आने वाला आपका नंबर, अगर आप इस नोट्स को भी साथ में पढ़कर जाते हो। अभी भी पढ़ सकते हो, 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। 15 दिन किसी नोट्स को पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए बहुत
सफिशिएंट होते हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जरूर ले लो भैया, ताकि आपका बैक न लगे और आपके अच्छे नंबर आए। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नोट्स की कीमत जान लो, बहुत कम कीमत, मात्र 199 रुपए में आपको ये 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स प्लस 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ पेपर मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, एग्जाम को इग्नोर मत करो स्कॉलरशिप के चक्कर में, वरना पछताओगे। कितनी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन ये जो आपका बैक लग जाएगा, ये उससे बड़ा दुख रहेगा आपका। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आपका बैक लग के 6 महीना लेट हो जाएगा सत्र, तो वो ज्यादा दुखदायक रहेगा आपके लिए। तो परीक्षा पे फोकस करते रहे, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लें। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आ गया हूं, यूपी स्कॉलरशिप सर्च कर लिया, पहली वेबसाइट पे आ जाएंगे हम यूपी स्कॉलरशिप के। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, आपको सारी चीजें जो आपका सत्र 2024-25 का है वो यहां पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, एक पॉपअप ओपन हुआ है। यहां पर डेट देखोगे तो जो नया फॉर्म चल रहा है सत्र 2024-25-26 का जो चल रहा है उसकी डेट दिखेगी, लेकिन ये देखिए 25-26 सत्र का दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर देखो महत्वपूर्ण तिथियों में सत्र 2024-25 के लिए यहां क्लिक करें, आ गया। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब देखो ये जो शेड्यूल आ गया है, ये आपका दसमोत्तर 11-12 के अतिरिक्त सत्र 2024-25 के जो फॉर्म फिलअप होने जा रहे हैं उनकी शेड्यूल वेबसाइट पे आ गई है। संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में काम चल रहा है। जो संस्थान है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, वो लोग आपका रिकॉर्ड, आपकी फीस, कितनी आपकी फीस जमा हुई है, कितनी फीस पे आपका एडमिशन हुआ है, कोर्स कितने सत्र का है, आपका जो डिटेल है बच्चे का, वो वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है संस्थान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन किया जाएगा कि हाँ ये जो फीस डाली गई वो उतनी ही है ऑफिशियल फीस। इसके बाद देखोगे यहां पर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आज सत्यापन होगा 26 अक्टूबर तक। उसके बाद छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक शुरू किया जाएगा। और उसके बाद वही चीज पूरी यहां पर दी गई है, और यहां पर यह भी बताया गया लास्ट टाइम में कि धनराशि का अंतरण जो होगा वो 28 नवंबर को किया जाएगा। अब इसको हम अगर स्किप करेंगे ना, ऊपर जाएंगे, एक सेकेंड, ये स्किप करने वाला, अच्छा ठीक है मैं दिखाता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ये देखिए, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब देखो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया ना। अब देखो यहीं पर आप देखोगे तो देखो टाइम टेबल में एक ऑप्शन आएगा, और टाइम टेबल में ही देखो आप पोस्ट मैट्रिक सेशन 2024-25 का एक नया नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा इधर करोगे ना, जैसे ही आप थोड़ा सा इधर करोगे, ये देखिए नीचे आ गया है ये ऑप्शन, थोड़ा सा इधर करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, और जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका 2024-25 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहां से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जो कि 6 अक्टूबर को यहां पर पब्लिश किया गया था। और ये वही समय सारणी है जो आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिली, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों पूरी जानकारी यहां पर कब क्या होगा ये डेट बताई गई है यहां पर। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया ना कि भैया जो स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह है वो बिल्कुल ऑफिशियल तौर पे आ चुका है। आपका 27 से 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका एक डाउट ये मैं क्लियर करने वाला हूं कि कौन बच्चे नए फॉर्म भरेंगे, कौन पुराना भरेंगे। क्या सभी को नया फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, सभी को नया फॉर्म नहीं भरना है। ये हेडलाइन गलत तरीके से लिख दी गई है, और मतलब न्यूज़पेपर वाले लोग इतना डिटेल में नहीं समझ पाए कि हाँ भाई पुराने वाले जो हैं वो वही भरेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये लिख दिया, और इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बच्चों के मन में कि शायद सबको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। नया फॉर्म सबको नहीं भरना है। जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको नया फॉर्म भरना है। जो फॉर्म भर चुके थे या भर रहे थे, आधा अधूरा अटका हुआ था, या फॉर्म भर के सब कुछ कंप्लीट करके सेंड कर दिया था, भेज दिया था कॉलेज को, कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं किए थे तो उसी को फॉरवर्ड करवाइए, या कोई त्रुटि थी, रिजेक्ट हो गया किसी कारण तो उसको सही करवाइए। ठीक है, और या फिर आधा अधूरा फॉर्म था तो उसी फॉर्म को उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे उसको कंप्लीट करिए, हार्ड कॉपी निकालिए, कॉलेज को दीजिए, कॉलेज आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करके जहां तक प्रक्रिया कर दी थी उसी फॉर्म को आगे आपको बढ़ाना है। अगर आपने नहीं भरा था तो आपको नया फॉर्म भरना है, और वो भी नया फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें अब ओटीआर प्रक्रिया लागू कर दी गई है। ठीक है, ये देख सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। शैक्षिक सत्र 2025 के बाद में जो है ये ओटीआर सिस्टम आ गया है। पहले ओटीआर करना पड़ेगा, उसी ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के
भरना पड़ेगा। अब जो बच्चे भैया नया रजिस्ट्रेशन करने वाले, नया फॉर्म भरने वाले हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा, पहले भी दिया है कि ओटीआर पहले करके रख लो, क्योंकि ओटीआर हो रहा है, ओटीआर के लिए कोई दिक्कत नहीं, ओटीआर पहले कर लो आप, और उसके बाद जब 27 तारीख से लेकर 31 तारीख फॉर्म भरा जाएगा तो यही ओटीआर पे आप फॉर्म भर दीजिएगा। वरना जब जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होगा फिलअप होना, उसी दिन ओटीआर करना स्टार्ट करोगे तो वेबसाइट ऑलरेडी स्लो रहेगी। ओटीआर जब तक होगा नहीं तब तक आप फॉर्म आगे भर नहीं सकते हो, तो इसलिए ओटीआर पहले कर लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर लो, एक नंबर आपको मिल जाएगा, उसी नंबर पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ओटीआर नहीं कर पाते हो, मोबाइल से ही कर सकते हो, कहीं साइबर कैफे पे नहीं आना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर नहीं आता है तो कॉमेंट करके बताना कि सर ओटीआर कैसे करना है, इस पर एक वीडियो बना दिए, तो मैं कल इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाए कैसे आप घर बैठे ओटीआर कर सकते हो अपना। ठीक है, ओटीआर अभी करके रखोगे तो आगे बहुत हेल्प करेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नए बनवाने, इस पर भी एक वीडियो बना दिया ऑलरेडी मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, तो ये देखो भैया, ये मेरा खुद का है। ठीक है, नाम आप देख सकते हो यहां पर मेरा ही लिखा हुआ है, और ये आज ही मैंने स्टेटस वापस से चेक डाउनलोड किया है 12 अक्टूबर 2025 को, और ये 2023-24 में मुझे स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। ठीक है, और यहां पर देख सकते हो कितनी स्कॉलरशिप मिली थी करंट स्टेटस में, 20,000 रुपए। ठीक है, डीएलएड ही किया था, देखो क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 2 ईयर का, तो देखो 20,000 रुपए मुझे मिली थी, और एक ही बार मिलता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में ले लोगे चाहे आप सेकंड ईयर में ले लोगे, एक ही बार ट्रांसफर करता है स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट, दोबारा नहीं करता है। भर तो सकते हो आप सेकंड ईयर में भी, आता वता नहीं है, ज्यादातर केस में नहीं आता है। ठीक है, यानी 1-8% चाहे आ गया किसी का, लेकिन आता नहीं है दोबारा, एक बार ही आता है। अब देखो ये 20,000 रुपए मुझे मिले थे, फीस जो थी 1 साल की वो 41,000 रुपए थी। ठीक है, और 41,000 के लिए 20,000 रुपए मुझे मिला था, और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं, और मुझे कितने मिले थे, 20,000 रुपए मिले थे। अब किसी किसी को क्या है कि 27,000 रुपए भी मिले थे, किसी किसी को 27,000 मिले थे, और 2 किस्त में आया था। 20,000 रुपए जो था वो फीस पूर्ति मिला था, फीस पूर्ति यानी फीस जो है आधी वापस हो जाती है, तो वो मुझे मिला था। स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिला था। 7 से 8,000 रुपए स्कॉलरशिप भी बाद में आती है, 7 या 8,000 रुपए स्कॉलरशिप भी आती है, तो जिसका बाद में दोबारा आ जाता है या फिर इकट्ठा आ जाता है, किसी का 24,000 आ जाता है या किसी का 27,000 इकट्ठा आ जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप के साथ में आता है, किसी किसी केवल फीस पूर्ति आ जाता है। तो मेरा तो फीस पूर्ति आया था, आधा पैसा वापस हुआ था 20,000 रुपए, स्कॉलरशिप 7 से 8,000 रुपए और आ जाता है किसी किसी का, तो 27-28,000 हो जाता है। हालांकि 20,000 तो लगभग सबको मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी SC ST, सबको यहाँ पर 20,000 रुपए तो मिलने ही मिलने वाले हैं डीएलएड के लिए। ठीक है, बाकी किसी का 24-25 आ जाता है, किसी का 27 भी आ जाता है, स्कॉलरशिप भी ऐड हो जाता है 7-8,000 रुपए, और बाकी जो आती है 20-21,000 रुपए वो फीस पूर्ति होती है, आधी फीस वापस कर देता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीजें मैंने खुद का आपको दिखा दिया है। तो भैया अच्छी खासी रकम होती है, 20-25,000 रुपए मिल जाने के बाद आगे की फीस जमा कर सकता है बच्चा। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती है कि हाँ भाई आगे किताबें लेना है, पढ़ना है, जो चीजें हैं उससे मदद मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बहुत परेशान हुए थे बच्चे, स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए थे। हालांकि मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है। तैयारी भी करते रहो फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। ओटीआर कैसे करना है इस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट आएगा ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे उसकी भी वीडियो मैंने नीचे डाल रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।